वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आज हम नई यूनिट यानी यूनिट 7 के साथ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर को बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। लाइक इन्होंने क्या किया था कि 2-3-4 साल तक तो इन्होंने ये देखा था कि आखिरकार पी प्लांट ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है कि नहीं। ट्रू ब्रीडिंग ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लो। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन कैसे निकालते हैं तब पता चलता है जब किसी प्लांट को, ये देख लो जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट को हम दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, हमें एक प्लांट मिलता है। अब इसी प्लांट को हम किसके साथ, इसी के साथ फिर से क्रॉस करा रहे हैं और इसको क्रॉस कराने के बाद फिर से हमें एक मिलता है प्लांट। इस प्लांट को हम दोबारा से इसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, इसी के साथ क्रॉस करा रहे हैं। लाइक देखो, एक हमें प्लांट मिला, एक हमें प्लांट मिला, इन दोनों को क्रॉस कराया, एक प्लांट मिल गया। हमने दोबारा से इसी के साथ क्रॉस कराया, इन दोनों को मिला, फिर एक प्लांट मिला, इन दोनों को क्रॉस कराया, फिर से एक प्लांट मिला। तो ये क्या है कि जितनी बार हमें क्रॉस कराएंगे हमें सेम टाइप के जनरेशन चाहिए। तो जो अगर बार बार सेल पॉलिनेशन करा रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, सेम टॉपिक मिल रही है। लाइक टॉल, देखो ये टॉल है, ये ड्रॉप है, इन दोनों को क्रॉस कराया, टॉल एंड ड्रॉप, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, दोबारा से टॉल ड्रॉप के साथ क्रॉस कराया, फिर क्या आया, फिर उसको हमने दोबारा से टॉल ड्रॉप के साथ क्रॉस कराया। इस तरीके से बार बार किसी भी प्लांट को जब हम बार बार सेल पॉलिनेशन कराते हैं ना, तो जो भी निकल करके आता है उसी को हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अगर हर जनरेशन में क्या करता है वो एक ही तरीके का प्लांट शो करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है, ठीक है। ये हो गया। एंड अगर बात करें तो मेंडल ने क्या किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी ली थी, उनके पेयर्स बनाए थे एंड लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 1 कैरेक्टर के साथ 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। याद है ना, ये सारे अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ट्रेट थे। ये देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं तो रेड मार्क कर रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से रट लेना। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर यहाँ पे स्टेम की हाइट ली गई है एंड यहाँ पे कैरेक्टर 7 है। ये याद रखना कि ऐसे याद कर लेना कि 7 हमारे पास वीक होते हैं, 7 हमारा लकी नंबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद कर लेना कि 7 जो है ना, यहाँ पे कैरेक्टर लिए गए थे, जिसमें सबसे पहला है स्टेम की हाइट, सेकंड में है फ्लावर का कलर, थर्ड में है फ्लावर का पोजीशन, फोर्थ में है पॉट का शेप, फिफ्थ में है पॉट का कलर, सिक्स में है सीड का शेप, 7 में है सीड का कलर। एंड इनके ट्रेड्स पता है ना, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड होते हैं। तो सीड का हाइट हमने, स्टेम की हाइट ले ली थी, एक टॉल एक ड्रॉप। हमने क्या किया, फ्लावर का कलर है एक वॉयलेट एक वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड का शेप इनफ्लैट एंड कंस्ट्रिक्टेड, इनफ्लैटेड को हम फुल भी कह सकते हैं। पॉड का कलर हमने ग्रीन लिया एंड येलो लिया, सीड का शेप हमने राउंड लिया एंड रिंकल लिया, सीड का कलर हमने येलो लिया एंड ग्रीन लिया। क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ा था आप लोगों ने, तो ये याद रखना। और इसमें ये चीज़ भी याद रखना कि ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्क्वायर में करके दिया, सॉरी रेक्टेंगल में, तो ये जो बन के आया है ना, ये क्या है, डोमिनेंट। अभी से बता दे रही हूँ, आगे चल के पढ़ेंगे, बट डोमिनेंट का मतलब होता है कि बहुत तगड़ा वाला। लाइक ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ओ सेट, क्या भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, वेट ब्लू कलर से मैंने जो अभी हमने बनाया है रेक्टेंगल, ये जो है ना, ये दब जाएगा, बेचारा दब जाएगा। जब ये डोमिनेंट वाला इसके पास आ जाएगा ना, तो ब्लू वाला दब जाएगा एंड ग्रीन वाला जो है ना, तगड़ा सा एकदम भाई, इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, इसको ऐसे पूरा ढक देगा भाई, तू नहीं दिखेगा। लाइक ऐसे ब्लू तो नीचे है बट हमें क्या दिख रहा है, हमें ग्रीन दिख रहा है, समझ रहे हो। जैसे ही ये ग्रीन गायब होगा, अब भी इसे देखो हमें ब्लू कलर दिखाई दिया। उसी तरीके से जब ये वाला हमें दिखाई देगा, हमें जब टॉल दिखाई देगा, वॉयलेट दिखाई देगा, एक्सियल दिखाई देगा, इन्फ्लेटेड दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, तो ये सारे डोमिनेंट हैं। लाइक ये दब चुके हैं इसके अंदर, तो इनका कोई वजूद ही नहीं है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि अपने छोटे वाले को दबा देना,